महाराज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, यह कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप सीधे तौर पर इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। संदेश में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से आप बात कर रहे हैं और पूरा सवाल हमें लिखकर भेजें और आपका जो सवाल है वो उस कार्यक्रम में लिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज हम बात करने जा रहे हैं लैंगिक शिथिलता के बारे में। सीधा सीधा इसका अर्थ पुरुष के पुरुषत्व पर पहुंचता है। कहते हैं कि पुरुष का एक दाम्पत्य जीवन सुखद होना चाहिए, उसमें उसके शारीरिक कमजोरी नहीं होनी चाहिए। शारीरिक दुर्बलता कहीं ना कहीं कारण बनती है, लेकिन लैंगिक शिथिलता जो होती है उसकी वजह से दाम्पत्य जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। और ऐसे बहुत सारे दर्शक इस कार्यक्रम को इस समय देख भी रहे होंगे जिनके साथ ये समस्या होती है, लेकिन एक झिझकवश, एक मर्यादावश वो किसी को बता नहीं पाते हैं और अंदर ही अंदर उस परेशानी से जूझ रहे होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, एक तरह से आप शिक्षित करें उन दर्शकों को जो इस तरीके की परेशानी से त्रस्त हैं। देखिए, जन्म से नपुंसक कोई नहीं होता। अच्छा। जब लड़का 13 से 14 साल की उम्र में जाता है और गलत स्टेटी के हाथ लग जाता है तो उसको हस्त मैथुन का तरीका समझा देते हैं। जी, तो ये गलत संगत बहुत बड़ा इसका। हाँ जी। अब एक या दो बार जब उसने हस्त मैथुन किया, उसको जो आनंद अनुभव हुआ जी, फिर उसके लिए बार बार करता है, फिर वो एक आदतन हो जाता है। हाँ जी। और फिर शादी के बाद वो बिल्कुल कंडम होता है। जी। अब इसका इलाज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में बिल्कुल नहीं है, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरिस्टिक में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इन पे जितनी भी फार्मेसी है इन्होंने किसी ने इस पे पूरी गौर नहीं की। जी। और स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें ना तो रोगी से पूछा जाता है कि आपको तकलीफ क्या है और ना ही कोई टेस्ट रिपोर्ट मांगी जाती है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन नाड़ी परीक्षण के लिए आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर में पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आंख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। अब जिसके साथ ये नुकसा आ चुकी है उसके लिए जो उपचार मैं बता रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, लिख करके रखते हैं। तो 3 महीना का वो ब्रह्मचार्य रखता है। तो 3 महीने में वो जो 20 से 25 साल के अंदर के जवान की ताकत होती है वो ताकत उसके अंदर आ जाती है। हस्त मैथुन करने से जो वीर्य पतला पड़ चुका था वो गाढ़ा हो जाएगा। सबसे पहले तो कृष्ण पक्ष में एतवार के दिन पीपल के पेड़ की छाल निकालिए, पुराने से पुराना पेड़ है, परंतु शनिवार को शाम के टाइम दिन अस्त होने से पहले 1 लोटा पानी गंगा जल डाल के ले जाना, अगरबत्ती ले जानी, कुछ प्रसाद ले जाना, 1 दीपक ले जाना और पानी गंगा जल वाला पीपल की जड़ों में डालना, दिवा जलाना, अगरबत्ती जलाने, जो प्रसाद लेके वहाँ रखना और वहाँ पे प्रार्थना करने के ब्रह्म देवता मुझे क्षमा करना, कल मैं आपकी छाल लेने आऊँगा। इस छाल में जो मेरे रोग हैं उनको नष्ट करना
और मुझे छाल निकालने का कोई दोष न लगे। सुबह एक पत्थर ले जाना जिसमें पैनी एक किनारी हो, कहीं चाकू या कुल्हाड़ी से नहीं निकालनी छाल। और जितने आपको छाल चाहिए उतने उस पेड़ की जड़ से थोड़ी ऊपर से छाल निकाल लें। वो छाल को घर लाके पहले धो ले, उस पर मिट्टी कचरा नहीं होना चाहिए। फिर उसको धो के छाया में सुखा लें और जहां से छाल निकाली वहां पे गाय का ताजा गोबर उस पर लगा के और प्लास्टिक की पन्नी ऊपर लगा के खाकी रंग की सेलो टेप से उसको ऐसे कर दें कि उसमें हवा पास ना हो। तो जो छाल आपने निकाली है वो छाल 3 महीने में उसकी गोबर लगाए और पन्नी लगाई और पूरी हो जाएगी। पीपल पे भी नुकसान नहीं होगा, आपको भी लाभ होगा। अब आपने इस छाल का एक टुकड़ा आधा इंच चौड़ा और 1 इंच लंबा एक किसी भी कपड़े में सिलाई करके सिल लेना और ये तो आपने कमर पे बांधना है। और जो बाकी छाल है उसको कूट करके पाउडर बना के 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम को आधा किलो गाय के दूध में ढक्कन देकर धीमी आंच पे ऐसा उबालना के आधा किलो का आपके पास 200 ग्राम दूध बचे। अब उस छाल वाले दूध को पीना शुरू करेंगे तो आपका रोग दिन दुगने रातें चौगुनी कटेगा। परंतु जब भी आपको हफ्ता 15 दिन हो गए तो आपको फिर औरत की आवश्यकता पड़ेगी, तो औरत के पास नहीं जाना। आपको इतना अंदर से जागृति आ जाएगी। 3 महीने से पहले जाते हैं तो फिर आप उसी लाइन पे जाएंगे जिससे आए थे। 3 महीने के बाद फिर आपकी पूरी मर्दानगी शक्ति आ जाएगी और जैसे 20 से 25 साल के अंदर के लड़के की ताकत होती है ऐसी ताकत आ जाएगी। परंतु इंद्री पे मालिश करने के लिए एक आपको तेल बनाना पड़ेगा। ये तेल लेना आपने तिलों का। उस तेल के अंदर जितना तेल है उतना ही आपने लहसुन छील करके थोड़ा थोड़ा करके जलाना है। मिट्टी का बर्तन है तो सबसे बढ़िया, यदि मिट्टी का बर्तन है तो स्टील का ले ले, अमोनिया के बर्तन में नहीं इसको उबालना। जब आपका तेल जैसे आधा किलो लिया आपने, आधा किलो लहसुन जला करके जब बादामी रंग का लहसुन हो जाए उसको निकालते जाओ, दूसरा नया डालते जाओ, सारा इकट्ठा नहीं डालना। तो आधा किलो लहसुन भूनने के बाद आपके पास वो तेल रह जाएगा 350 ग्राम। अब 350 ग्राम तेल में धतूरा 2 रंग का होता है, एक सफेद फूल वाला एक नीले फूल वाला। काला धतूरा होता है नीले फूल वाला और दूसरे धतूरे पे बाल से होते बड़े, सूखने पे बहुत तेज होते, कांटे की भांति चुभते हैं। परंतु जो काला धतूरा है इस पे जैसे रुद्राक्ष पे धारियां होती हैं, दाने होते हैं, ऐसे होते हैं, वो चुभता नहीं है। तो 15-20 कच्चे धतूरे लेके जो पकने के आकार पे आ चुके हैं उनको काट के एक एक 2-2 तेल में जलाते जाएं। जब वो काले पड़ जाए उसको निकाल दे, दूसरे डालते जाएं। अब आपके पास तेल सिर्फ 100 ग्राम बचेगा जी। अब ठंडा होने के बाद इस तेल के अंदर आपने 2-3 ग्राम देसी कपूर मिलाना। देसी कपूर मिश्री की डली जैसा होता है जो आप पूजा के लिए लेते हैं, इसमें मोम होता है, वो देसी कपूर नहीं होता। अब इसमें लेके इसको 40 दिन तक आपने धूप में रखना है। परंतु धूप में रखना आपने लाल रंग की शीशी मिल जाए आपको, कांच की तो सोने पे सुहागा, नहीं तो लाल रंग की प्लास्टिक में भी रख सकते हैं जी। दिन में 2 बार इसको हिलाना है।
40 दिन के बाद अब ये तेल आपने प्रयोग में लाना। पान का पत्ता लाए, पत्ते पे तेल लगाया, इंद्री पे तेल लगाया और पत्ते को बांध करके ऊपर से खाकी रंग की सेलो टेप होती उसके इसको बांध दो और ऊपर से लंगोट बांध लो जी। ये रात रात में आप करेंगे, दिन में आपको इसका टाइम नहीं लगना। तो जो नसें आपकी इंद्री की खत्म हो चुकी थी उन नसों में दोबारा जान आ जाएगी। अब आपको आखिरी सांस तक कभी भी इंद्री में किसी किस्म की कमजोरी नहीं आएगी। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि इंद्री में ताकत आने के बाद ये नहीं कि एक रात में आप 6-6, 7-7 बार जाए, गलत है जी। 1 या 2 बार, उसके बाद संयम रखें। और हफ्ते में 1 या 2 बार, बल्कि 15 दिन में 2 बार जाएं तो आपको आखिरी सांस तक कभी भी मर्दानगी में कमी नहीं आएगी। परंतु अब खान पान पर ध्यान देना। गेहूं की रोटी आप बिल्कुल छोड़ दें। काले चने, सोयाबीन, मूंग, मोठ, चुलाई, सिंगाड़ा, ये सारी चीजें बराबर मात्रा में लेके धो के सुखा के इकट्ठी कर लें। इसमें 50 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम तिल भून के मिला दें। अब इसका आटा आपने ऐसे पिसाना है जैसे नदी के किनारे का रेता होता है, सरकता हुआ, और इस आटे को छानना नहीं है। दिन का खाना आप 10 बजे से पहले पहले खा लें। रात्रि का खाना आप दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खा लें। और ताज़ा खाना खाना, जब भी आपने खाना खाना है तो पहले आटा ले करके उतने लें जितनी आपको भूख है। और दाल सब्जी जो भी आपने बनानी है, छिलके वाली दालें चाहिए। इसमें मूंग और मोठ, मल का मसल तो आपको सोने पे सुहागा है। और मौसम की जितनी भी सब्जी हैं नरम छिलके वाली सब ले सकते हैं। राजमा, सफेद चना बिल्कुल नहीं लेना, काला चना भी आप इसमें ले सकते हैं। जब आपने सब्जी या दाल पकानी है, मिट्टी के बर्तन में पकाएं तो सोने पे सुहागा, नहीं तो स्टील का बर्तन हो या कलाईदार पीतल का हो या तांबे का हो। अमोनिया के बर्तन में ना कोई चीज पका के खानी है और न अमोनिया का बर्तन का प्रयोग करना है। जब आप इस क्रिया को दोहराएंगे तो दाल सब्जी जो आपने बनानी उसमें आयोडीन नमक नहीं डालना, सिंधा नमक या काला नमक डालना है। और वो भी बहुत कम मात्रा में, तेज नमक नहीं खाना, धीमा नमक खाना। और उसमें हल्दी और काली मिर्च पीस के पहले डाल दें। लाल मिर्च, हरी मिर्च का प्रयोग नहीं करना। और पानी हमेशा हल्का गर्म पीना, ठंडा पानी नहीं पीना। आप थोड़ा मसाला पीस के रखें, उसमें आप सौंठ, जीरा, सौंफ, दालचीनी, लौंग, ये 5 चीजें पीस के पाउडर बना के शीशे की किसी भी जार में रखना है, छोटी या बड़ी या कोई भी है। और बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, उसमें हवा की नमी नहीं होनी चाहिए। तो जब खाना खाने लगे तो उसमें से चुटकी भर उसमें डालना। और इसका तरीका है कि जब दाल सब्जी आपकी पक गई उसको नीचे उतार लें। अब जो आपने दाल सब्जी पकते समय जितनी भूख थी उतना आटा लेके सख्त गूंद करके खुले पानी में रख दिया। जब आपकी दाल सब्जी तैयार होगी तो उसको खुले पानी से निकाले, वो आपका आटा मुलायम हो गया। अब उसको अच्छी तरह गूंद के, जैसे बाजरे की रोटी होती है ऐसे इसकी रोटी बनानी है। गेहूं की रोटी से मोटी और मक्की की रोटी से पतली। जब रोटी अच्छी तरह सिक जाए तो उस रोटी को थाली में डाल दें, ऊपर से दाल सब्जी जो भी आपने बना रखी है उसको डाल दें। अब वो रोटी जो आपकी बिल्कुल मुलायम हो जाएगी। अब इसमें चुटकी भर
अंगूठे उंगली के अंदर जितना है मसाला डाल दो। अब 5 मिनट के बाद उसको मस लो। सूप जैसी पीने के बढ़िया, सोने पे सुहागा, ग्राइयों में खा सकते हैं। अब इतने में 2 गिलास पानी पहले आपने उबाल के रखा है, जिसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री है। इसमें लहसुन, प्याज, अदरक पीस के चटनी बना के कपड़े से उसका रस निकालें 2 चम्मच। दोनों गिलासों में 1-1 चम्मच मिला दें। अब 2-4 ग्राई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। 2-4 ग्राई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगाते हैं, उसके बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठते हैं। फिर 20 मिनट के लिए थोड़ी सी सैर करते हैं। 20 मिनट के लिए आप शवासन लेटते हैं। 5 मिनट के लिए बाएं साइड करवट लेते हैं। 3 मिनट के लिए दाएं साइड करवट लेते हैं। उसके बाद उठेंगे, आपके शरीर में इतनी चुस्ती आएगी जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। अब आप मेहनत कीजिए खूब। जितना आपका मेहनत करने से पसीना शरीर में आएगा, उतनी आपके अंदर की ताकत बढ़ेगी। और रात का खाना खाने के बाद तरीका वही है खाने का जो सुबह का है। वज्रासन से उठ के कम से कम आपने आधे घंटे तक सैर करनी है। उसके बाद आपने 1 घंटा आराम करना है। उसमें चाहे आप धार्मिक सीरियल देखें, चाहे धार्मिक किताबें पढ़ें, चाहे परिवार में, आड़ पड़ोस में, रिश्तेदार में बातचीत करें, आपकी इच्छा है। रात ठीक 9 बजे सोएं। सुबह 4 बजे उठ करके, यानी पेट से अलार्म लगे जैसे घड़ी का लगता है, और आलस किया तो कपड़े भी खराब। एकदम आपका पेट ऐसे साफ होगा जैसे सिर से बोझ फेंकते। बाथरूम बाद में आएगा। फिर फ्रेश होकर दातन कूड़ा करके आधा घंटा कपाल भाती, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन वलोन करना अति आवश्यक है। अब आपके शरीर की जितनी कमियां सारी पूरी हो जाएंगी। और 1 इंच मोटा लकड़ी का छोटा सा गोल टुकड़ा बना लें, जिसका घेरा 1.5 से 2 इंच के अंदर होना चाहिए। उसको कलाई के सेंटर में यहां पे रख के अंगूठे से दबाना, जब आप कपाल भाती कर रहे हैं ऐसे 5 मिनट एक साइड, 5 मिनट दूसरी साइड। ये प्रतिदिन करते हैं तो जो डॉक्टरों ने कह दिया कि भाई आप ना तो संतान पैदा कर सकते हैं, ना आपके पास शुक्राणु है, तो वो भी 3 या 4 संतानें पैदा कर सकता है। जी, ये विशेषता है उसकी। तो दर्शकों, केवल आपको किसी तरीके का कोई उपचार तक ही हम सीमित नहीं रखते हैं, बल्कि पूरी तरह से आप अपने रोग को खत्म कैसे करें, उसके लिए आपको तरीका जो बताया जा रहा है, उसमें उपचार भी है, उसमें आपके कुछ क्रियाकलाप भी हैं, योग साधनाएं भी बताई गई हैं। ये सारी चीजें यदि करते हैं तो बहुत ही एक उच्च दर्जे में आप अपने शरीर को ले जाएंगे।